यहां दिए गए प्रश्नों के संक्षिप्त और सटीक उत्तर नीचे दिए गए हैं। 1. क्यू माइनस स्तंभ के साथ ख स्तंभ का सही मिलान। क्यू माइनस स्तंभ, ख माइनस स्तंभ। 1. हिंदू पैट्रियट, नील विद्रोह। 2. बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल बादशाह। 3. राजा राम मोहन राय, सतीदाह विरोधी आंदोलन। 4. विजय कृष्ण गोस्वामी, ब्रह्म समाज। 5. संथाल विद्रोह, सिद्धू और कान्हू। 2. बेमल शब्द खोजें, ऑड वन आउट। क. उत्तर रानी लक्ष्मीबाई। कारण रानी लक्ष्मीबाई 1857 के स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह की वीरांगना थीं, जबकि अन्य तीनों पंडित रमाबाई, बेगम रुकैया, शुभलक्ष्मीबाई महिला शिक्षा एवं समाज सुधारक थीं। ख. उत्तर विटेशलिंगम पांतुड्डू, वीरेशलिंगम पंतुलू। कारण विटेशलिंगम पांतुड्डू दक्षिण भारत, आंध्र प्रदेश के समाज सुधारक थे, जबकि अन्य तीनों आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे, ज्योतिराव फूले पश्चिम भारत, महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे। वैकल्पिक कारण ज्योतिराव फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना कर दलित निम्न वर्ग आंदोलन चलाया, जबकि अन्य प्रार्थना समाज से जुड़े थे। ग. उत्तर दयानंद सरस्वती। कारण स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे, जबकि राममोहन राय, देवेंद्रनाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन तीनों ब्रह्म समाज से जुड़े प्रमुख नेता थे। घ. उत्तर तितुमीर। कारण तितुमीर बारसात विद्रोह वहाबी आंदोलन के नेता थे, जबकि बहादुर शाह जफर, नाना साहेब और मंगल पांडेय 1857 के महाविद्रोह सिपाही विद्रोह से संबंधित हैं। 3. अति संक्षेप में उत्तर लिखें 30-40 शब्दों में। क. औपनिवेशिक समाज में किन्हें मध्यवित्त भद्रलोक कहा जाता था? उत्तर औपनिवेशिक काल में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों के एक नए वर्ग का उदय हुआ, जिसे मध्यवित्त भद्रलोक मध्यम वर्ग कहा गया। इसमें मुख्य रूप से शिक्षक, वकील, डॉक्टर, क्लर्क और पत्रकार जैसे बुद्धिजीवी शामिल थे, जो अपनी योग्यता और पेशे के बल पर समाज में एक सम्मानीय स्थान रखते थे। ख. नव्य बंग समूह ने किस प्रथाओं का विरोध किया था? उत्तर हेनरी लुई विवियन डेरोजियो के नेतृत्व वाले नव्य बंग यंग बंगाल समूह ने हिंदू धर्म के रूढ़िवादी अंधविश्वासों, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, छुआछूत और महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों जैसे सती प्रथा और बाल विवाह का कड़ा विरोध किया तथा बुद्धिवाद और तर्क का समर्थन किया। ग. सर सैयद अहमद के सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर सर सैयद अहमद खान के सुधारों का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समाज का आधुनिकीकरण करना था। वे मुसलमानों को पश्चिमी शिक्षा और विज्ञान से जोड़ना चाहते थे, ताकि वे कुरीतियों को छोड़कर सामाजिक आर्थिक रूप से समृद्ध हों और ब्रिटिश शासन के साथ तालमेल बिठाकर प्रगति कर सकें। घ. तितुमीर ने किसके विरोध में विद्रोह किया था? उत्तर तितुमीर ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन, स्थानीय अत्याचारी जमींदारों और नील्हे अंग्रेज नील बागान मालिकों के अत्याचारों तथा शोषण के विरोध में विद्रोह किया था। उन्होंने किसानों पर लगाए गए अवैध करों का कड़ा विरोध किया और बांस का किला बाशेर किला बनाकर संघर्ष किया। 4. अपनी भाषा में लिखें। क. सतीदाह विरोधी आंदोलन और विधवा विवाह के समर्थन के आंदोलन में समानताओं का वर्णन करो। विद्यासागर ने नारी शिक्षा के लिए किस प्रकार का प्रयास किया था? समानताएं, महिलाओं की स्थिति में सुधार। दोनों आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य समाज में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को समाप्त कर उनकी स्थिति को सुधारना था। शास्त्रीय प्रमाण: राजा राम मोहन राय सतीदाह विरोधी और ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा विवाह। दोनों ने अपने तर्कों को सिद्ध करने के लिए प्राचीन हिंदू धर्मग्रंथों व शास्त्रों का सहारा लिया। सरकारी कानून: दोनों आंदोलनों ने ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाकर कानूनी सहायता प्राप्त की। 1829 में सतीदाह निवारण अधिनियम और 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। नारी शिक्षा के लिए विद्यासागर के प्रयास: उन्होंने बेथून के साथ मिलकर बेथून स्कूल 1849 की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने निजी खर्च पर उन्होंने बंगाल के विभिन्न जिलों में 35 बालिका विद्यालयों की स्थापना की। उन्होंने स्त्री शिक्षा विधायिनी सभा के माध्यम से समाज में बालिका शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाई। ख. ब्रह्म आंदोलन की मुख्य बातें क्या थीं?
ब्रह्म आंदोलन की कमियों का वर्णन करो। मुख्य बातें। एकेश्वरवाद, केवल एक ईश्वर ब्रह्म की पूजा पर बल दिया गया। सामाजिक सुधार, मूर्ति पूजा, बलि प्रथा, जाति प्रथा, सती प्रथा और बाल विवाह का कड़ा विरोध किया। समानता व तर्क, बहुविवाह और छुआछूत का विरोध करते हुए स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। कमियां। सीमित प्रभाव, यह आंदोलन मुख्य रूप से कलकत्ता के शिक्षित और उच्च मध्यम वर्गीय भद्रलोक तक ही सीमित रहा। आम जनता या ग्रामीण किसानों से नहीं जुड़ सका। आंतरिक मतभेद, विचारों के टकराव के कारण ब्रह्म समाज में कई बार विभाजन, जैसे भारतवर्षीय ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज हुआ। पश्चिमी प्रभाव, इस पर पश्चिमी विचारों का अधिक प्रभाव होने के कारण पारंपरिक भारतीय समाज इसे पूरी तरह स्वीकार न कर सका। ग संथाल हूल तथा नील विरोधी विद्रोह की तुलना करो। इन दोनों आंदोलनों के लिए हिंदू पैट्रियट की भूमिका क्या थी? तुलना, अंतर व समानता। स्वरूप, संथाल हूल 1855 मुख्य रूप से आदिवासियों का एक हिंसक और सशस्त्र विद्रोह था, जबकि नील विद्रोह 1859-60 किसानों का एक संगठित अहिंसक आंदोलन था। नेतृत्व, संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया, जबकि नील विद्रोह का नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास ने किया। समानता, दोनों ही आंदोलन औपनिवेशिक आर्थिक शोषण, महाजनों, जमींदारों और अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ थे। हिंदू पैट्रियट की भूमिका, इसके संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने अपने समाचार पत्र हिंदू पैट्रियट के माध्यम से नील बागान मालिकों और महाजनों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों का पर्दाफाश किया। इसने संथालों और नील किसानों की दयनीय स्थिति को कलकत्ता के शिक्षित भद्रलोक और सरकार के समक्ष उजागर कर जन समर्थन जुटाने में अहम भूमिका निभाई। घ क्या तुम मानते हो कि सन 1857 का विद्रोह केवल सिपाही विद्रोह था? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दो। उत्तर, नहीं, 1857 का विद्रोह केवल सिपाही विद्रोह नहीं था। यद्यपि इसकी शुरुआत सैनिकों द्वारा की गई थी, लेकिन जल्द ही यह एक व्यापक जन विद्रोह और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले चुका था। समर्थन में तर्क, जन भागीदारी, सैनिकों के अलावा इसमें किसान, कारीगर, जमींदार, स्थानीय राजा रानी जैसे रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, कुंवर सिंह और आम जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विस्तृत भूभाग, यह केवल छावनियों तक सीमित न रहकर अवध, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और दिल्ली जैसे बड़े क्षेत्रों में फैल गया था। औपनिवेशिक शासन का विरोध, सभी वर्गों का साझा उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण और राजनीतिक हस्तक्षेप को समाप्त करना था। 5 सोचकर लिखो। कै मान लो कि तुम्हारे साथ राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मुलाकात हुई है। उनके साथ क्रम से सतीदाह निषेध और विधवा विवाह प्रवर्तन विषय पर अपनी बातचीत लिखो। मैं सादर प्रणाम आप दोनों महानुभावों को। राम मोहन राय, कल्याण हो बालक। बताओ किस विषय पर चर्चा करना चाहते हो? मैं, राजा जी, आपने सतीदाह जैसी क्रूर प्रथा को समाप्त करने के लिए किस प्रकार संघर्ष किया? राम मोहन राय, बालक, जब मैंने विधवा स्त्रियों को जीवित जलते देखा तो मेरा हृदय कांप उठा। मैंने प्राचीन शास्त्रों के प्रमाण देकर सिद्ध किया कि धर्मशास्त्रों में सती प्रथा का समर्थन नहीं है। अंततः 1829 में सरकार ने इस पर रोक लगाई। मैं, पंडित विद्यासागर जी, आपने विधवा विवाह के लिए क्या प्रयास किए? विद्यासागर, राममोहन जी के मार्ग पर चलते हुए मैंने देखा कि बाल विधवाओं का जीवन अति कष्टदायी था। मैंने पराशर स्मृति का संदर्भ देकर साबित किया कि विधवा विवाह शास्त्र सम्मत है। भारी सामाजिक विरोध के बावजूद 1856 में कानूनी मान्यता दिलवाई। मैं, आप दोनों के विचार और प्रयास आज भी हम सभी के लिए प्रेरणादायी हैं। धन्यवाद। ख कल्पना करो कि तुम एक संवाददाता हो। सन 1857 के विद्रोह के समय सारे भारत में विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करके विद्रोह के संबंध में तुम्हें क्या अनुभव हुआ है? उसी अनुभव के आधार पर एक समाचार प्रतिवेदन रिपोर्ट लिखो। विशेष समाचार प्रतिवेदन 1857 का महासंग्राम। संवाददाता, आपका नाम, स्थान, दिल्ली, लखनऊ। शीर्षक, भारत में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भड़का असंतोष का दावा। नल आंखों देखा हाल। अंग्रेजी शासन के कड़े शोषण और धार्मिक हस्तक्षेप के विरुद्ध पूरे देश में जनाक्रोश की लहर दौड़ गई है। मेरठ से शुरू हुई चिंगारी अब दिल्ली, अवध, झांसी और बिहार तक फैल चुकी है। दिल्ली में सैनिकों ने वृद्ध सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुन लिया है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई वीर वीरांगना की भांति मैदान में डटी हैं। वहीं कानपुर में नाना साहेब और बिहार में कुंवर सिंह अंग्रेजी सेना को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। निष्कर्ष,
यह केवल सैनिकों का विद्रोह नहीं है, बल्कि किसान, कारीगर और स्थानीय राजा प्रजा सभी एक होकर अपनी मातृभूमि को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पूरे देश में अभूतपूर्व एकता और क्रांति का माहौल है।